कक्षा 10 पार्ट 2 बहुपद का एक प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे हमें शून्यक और गुणांक इनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हमें इनका गुणांक निकाल लेना है। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के आगे कोई अंक नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हमें a बराबर लिख देना है, हमें 1 लिख देना है, कामा, और यहाँ पे ये वाला जो b पार्ट है यानी कि x के आगे जो गुणांक है, गुणा अंक यानी कि कौन सा अंक है x के आगे लिखा है, यानी x से किससे गुणा हुआ है, तो क्या है -2 है। और यहाँ पे जो c है वो किसके बराबर है, -8 के बराबर है। यानी कि a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -8। कैसे आया, एक्स स्क्वायर के आगे यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, और x का गुणांक क्या है, -2 है, और c का जो गुणांक है वो है -8। ठीक, अब हमें ये गुणांक पता चल गया, ये क्या है गुणांक। अब हमें क्या बताना है, शून्यक। अब शून्यक के लिए, किसके लिए, शून्यक के लिए, तो हमें इनका गुणनखंड कर लेना है। किसका, ये जो बहुपद दिया गया है यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इसके आगे हमें 0 कर देना है, 0 लगा देना है शून्यक के लिए। अब यहाँ पे हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड के लिए यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है यानी c के बराबर जो -8 है, यानी ऐसी दो संख्याएं हमें ढूंढनी है जिनको गुणा कर दिया जाए तो -8 आ जाए। गुणा करने पे यानी कि दो संख्याएं ऐसी जिनको गुणा कर दिया जाए तो -8 आ जाए, -8 आ जाए, और उन्हीं को अगर जोड़ा जाए या घटाया जाए वो कितना आए, -2 आए। ठीक, यानी कि यहाँ पे गुणा किया जाए तो -8 आए, और यहाँ पे जो जोड़ा जाए या घटाया जाए वो कितना आए, -2 आए। तो यहाँ पे कौन सी संख्याएं हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि भैया -4 और 2, 4 दूनी 8 माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे जब -4 करेंगे और यहाँ पे 2 करेंगे और इसमें जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस और 2 प्लस, 4 माइनस और 2 प्लस, यानी -4 में और 2 जब जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा। यानी संख्याएं क्या हैं, -4 और 2 प्लस में। तो हमें इनका गुणनखंड कर देना है। तो यहाँ पे लिखना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जो दोनों संख्याएं मिली हैं इनको हमें लिख देना है -4x और +2x, यानी कि जो -2x है इसकी जगह पे -4x और +2x और -8 बराबर 0। अब आगे यहाँ पे हमें कॉमन निकाल लेना है। देखो यहाँ पे इसमें 3 पार्ट थे, 1 2 3, अब इसमें 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो भाई कॉमन क्या है दोनों पदों में, इसमें यहाँ पे कॉमन क्या है, x है, यानी कि इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x बाहर कर लेना है। तो यहाँ पे बचेगा का, यहाँ पे x गुणे x है, 2 है ना, तो यहाँ पे बचा x और ये माइनस, और यहाँ पे x कॉमन हुआ इधर, तो इधर बचा क्या 4, और यहाँ पे कॉमन का कर लिया जाए +2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और -2 चौको 8, यानी यहाँ पे 4 बचेगा, और बराबर 0। अब यहाँ पे x -4 दोनों में है ना, तो इसमें हम लिखेंगे क्या, x -4 और ब्रैकेट के अंदर x और +2 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 पार्ट है इसमें, यानी कि 2 ब्रैकेट हैं, x -4 और x +2। ठीक, और इनको आपस में गुणा कर दिया जा रहा है, तो उत्तर आ रहा है यहाँ पे 0। तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तभी यहाँ पे इनको जब गुणा करते हैं तो उत्तर आता है 0। तो हम पहले मान लेते हैं कि यदि x -4 बराबर 0 है, तो फिर x बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतरण कर दिया जाए -4 का, तो हो जाएगा बराबर 4, यानी प्लस में। तो x बराबर कितना हुआ, 4, x बराबर 4। अब इनको ले लिया जाए तो इसमें हमें लिखना है का, और यदि x + 2 बराबर 0, x + 2 बराबर 0, तो फिर क्या आएगा, x बराबर -2। ठीक,
यानी कि x बराबर 4 और x बराबर -2। ये क्या हुआ, इनके गुणांक तो पहले से पता है, a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -8। और ये क्या है, इनके शून्यक हैं। जो x है इसको हम मान लेते हैं कि भैया ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा, यानी ये मूल हैं, इनके शून्यक हैं, मूल हैं, शून्यक हैं, कुछ भी कह सकते हैं इनको। तो यहाँ पे जो अल्फा का मान आया है वो कितना है, 4 है। कितना है, 4 है, ठीक। और यहाँ पे x यानी कि जो बीटा आया है, बीटा, वो बीटा का मान आया है वो है -2, ठीक। यानी कि दो शून्यक इनके मिले, 4 और -2, यानी जो मूल मिले, शून्यक मिले, वो क्या है, 4 और -2, ठीक। अब हमें जांच करनी है, यानी सत्यता की हमें जांच करनी है। किसकी, गुणांक और शून्यक, सत्यता की जांच। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल, अल्फा और प्लस बीटा, मूलों का योगफल वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। तो इस पे हमें मान रख देना है, अल्फा की जगह कितना, 4, और ये वाला प्लस, और बीटा की जगह -2, ब्रैकेट बंद, बराबर ये वाला माइनस, और b का जो मान है वो कितना है, -2 है, -2 है, तो यहाँ पे -2 लिख देना है। और बटे a का जो मान है वो कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देना है। अब यहाँ पे 4 और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे निकल जाएगा 4 -2 और बराबर माइनस माइनस प्लस, यानी कि हो जाएगा इधर प्लस, और बटे 1 है तो केवल 2 लिख देना है। अब 4 से 2 जब 2 निकल जाएगा तो कितना मिलेगा, 2, यानी 4 से 2 निकलेगा, 2 आएगा और बराबर इधर 2, ठीक। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा इसमें क्या बताना है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा और इंटू बीटा। और जो मूलों का गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। यानी जो मूलों का योगफल होता है, योगफल यानी जोड़ने पे आता है -b/a और गुणा करने पे आता है c/a। तो इस पे मान रख देना है, अल्फा का मान कितना, 4, और गुणे बीटा का मान कितना, -2, और बराबर c का मान कितना है, -8 है, c का मान है -8, और a का मान कितना है, 1 है। अब यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस यानी कि -8 आएगा, और -8/1 का मतलब -8, तो यहाँ पे हमें -8 बराबर -8 मिल गया, ठीक। तो यही में जांच करना था, मूलों का योगफल वो बराबर होता है -b/a के बराबर, और जो मूलों का गुणनफल होता है वो होता है c/a के बराबर।